प्रीतम सिंह क्या यकीनन कांग्रेस से किनारा करने वाले हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भविष्य की राजनीति का नया रास्ता तलाश रहे हैं? ये तमाम सियासी चर्चाएं जब तैर रही हैं, अलग अलग तरीके से इसका आकलन हो रहा है, तब प्रीतम सिंह खुद सामने आए हैं और इन अटकलों कयासों के बीच उन्होंने कुछ कांग्रेसियों को ही निशाने पर लिया है, उन पर तीखे प्रहार किए हैं। कहीं पर भी कांग्रेस को कमजोर करने वाला कोई बयान दिया हो या किसी नेता के खिलाफ कभी कोई बयान दिया हो या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम मैंने किया हो, तो भाई मुझ पे जो आरोप लगे हैं मैं सहर्ष उन आरोपों को स्वीकार करने का काम करूंगा। और अगर मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको जिताने का काम किया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को दी है कि गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीतम सिंह जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कर रहे हैं, वो हैं प्रभारी देवेंद्र यादव, के.सी. वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं कांग्रेस के, और अविनाश पांडे जो उत्तराखंड में हार की समीक्षा करने आए थे। इन तमाम चीजों को लेकर वो 10 अप्रैल से मुखर हैं और हरीश रावत पर भी अब वो हमलावर हो चुके हैं। जो रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी गई कि गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और यहाँ के प्रभारी अगर ये कहें कि उस गुटबंदी में प्रीतम सिंह भी सम्मिलित हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से ये मांग करूं कि इसकी जांच कराई जाए। जो लोग लगातार चुनाव के दरमियान, चुनाव से पहले अपने ट्वीट के माध्यम से या बयानों के माध्यम से कांग्रेस को असहज करते रहे, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। 10 अप्रैल तक प्रीतम सिंह ठीक थे। 10 अप्रैल को उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन किया कांग्रेस ने, तो उसके बाद प्रीतम तमतमाए हुए हैं। वो लगातार देवेंद्र यादव को निशाने पर ले रहे हैं, के.सी. वेणुगोपाल को भी निशाने पर ले रहे हैं और चेहरे का चक्रव्यूह रच के लगातार अब उनके निशाने पर हरदा यानी हरीश रावत हैं। मेरा चेहरा तो इतना बड़ा है नहीं और ना मैंने कभी चेहरे की बात की। चेहरे की जो बात करते हैं उनसे ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रीतम सिंह का जहाँ तक प्रश्न है कैसे ये बात उड़ी, निश्चित रूप से आप खोजी पत्रकार हैं, आप भी पता कीजिए किसने इस बात को उड़ाने का काम किया, किसने इस बात को कहने का काम किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, जिसने भी इसकी शुरुआत की उसे भी साधुवाद देता हूँ, उसको भी दाद देता हूँ। लेकिन प्रीतम सिंह कांग्रेस में है, सोनिया जी के प्रति, राहुल जी के प्रति मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ, कांग्रेस के प्रति मैं समर्पित हूँ और कहना चाहता हूँ कि 8 टर्म मेरे पिताजी ने इस कांग्रेस को दिए हैं और 6ठा टर्म विधायक के रूप में मैं भी इस कांग्रेस को दे रहा हूँ। यानी कि 14 टर्म जो है इस कांग्रेस को दिए हैं। तो आप कैसे इस बात को कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह बीजेपी में जा रहा है? किससे मेरी मुलाकात हुई? मैं तो जानता भी नहीं। जिनका जिक्र मैं देख रहा था कर रहे हैं, तो उनको जानता भी नहीं। कांग्रेस के साथ अपने परिवार का पुराना नाता और 14 जीत का हवाला देकर वो खुद को कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हरीश रावत की हार को लेकर भी इशारों ही इशारों में उन्होंने तंज कसा है। अब ये राजनीति आगे कहां जाएगी, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है।